दोस्तों आपके लिए लेकर के आए हैं NCERT एग्जाम्पलर का जो है क्लास 6 विज्ञान के जो है सभी क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। तो ये पहला पार्ट होने वाला है। आपके लिए ये सीरीज लेकर के आए हैं NCERT का। पहले क्लास 6, फिर क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 तक के NCERT को कवर करेंगे और सभी सब्जेक्ट का। आपको जो है सबसे पहले ये साइंस का सीरीज लेकर के आया है, तो डेली जो है 2 वीडियो आपको मिलने वाला है साइंस का, और जो है चैप्टर वाइज मिलने वाला है। SK झासर की PDF का जो है आपको पूरा विश्लेषण के साथ मिलने वाला है। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं क्लास 6 के विज्ञान का, सभी क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं PDF पे और NCERT सीरीज का जो है क्लास 6 का पहला पार्ट और पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से आपको सबसे पहले PDF देख सकते हैं, ये आस एजुकेशन PVT LTD है, देख सकते हैं। और ये BPSC ट्री के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी NCERT का क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो है BPSC जो टीचर का एग्ज़ाम है इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। NCERT का निचोड़ आपको बताने वाले हैं। देख सकते हैं NCERT और प्लस SCERT दोनों जो है इसमें मिला हुआ क्वेश्चन आपको जो है मिलेगा। और ये खान सर के SK झासर के जो है PDF का नोट्स है, देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। और चैप्टर वाइज आपको क्लास 6 का जो है साइंस का पहला चैप्टर की बात करें तो पहला चैप्टर का नाम है भोजन कहाँ से आता है। पहला चैप्टर का नाम है भोजन कहाँ से आता है। तो इसमें देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ से है और सारे क्वेश्चन का आपको जो है आंसर भी बताने वाले हैं। पहला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमक्खी द्वारा एकत्र मकरंद का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो मधुमक्खी द्वारा मकरंद जो एकत्रित किया जाता है, इसका उपयोग जो किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है शहद बनाने में। आपको जो है याद रखना है, शहद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो आपको हम बोलते जाएंगे तो आप जो है इसको नोट करते जाइएगा क्वेश्चन आंसर को। वीडियो को जो है यहाँ पे स्किप करके नहीं, वीडियो को जो है रोक करके जो आप इसके क्वेश्चन तो दिया ही है और इसके आंसर को आप नोट कर सकते हैं और सारे के सारे आंसर और क्वेश्चन उतार सकते हैं, कॉपी पे नोट कर सकते हैं। PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन देख लिए, इसका आंसर सही आंसर आपको बता दें कि मधुमक्खी द्वारा एकत्रित मकरंद का उपयोग जो है ये किया जाता है शहद बनाने के रूप में किया जाता है। याद रखना है, शहद बनाने के रूप में। और ये शहद रूप में जो है ये औषधि के रूप में, खाने के रूप में जो है ये किया जाता है शहद का उपयोग। और मधुमक्खी जो होता है, मधुमक्खी को जो है 3 तरह में बांटा जाता है। एक कहलाता है फीमेल कहलाता है, एक कहलाता है फीमेल, एक कहलाता है मेल और एक कहलाता है नपुंसक। मेल की बात करें तो ये 2 से 8 रहता है और फीमेल की बात करें तो एक जो रानी कहलाता है और नपुंसक ये 1000 के 1000 इतना रहता है, ऐसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि मूली किस हिस्से का उदाहरण है। तो मूली जो होता है ये पौधे का जड़ जो होता है, जड़ का उदाहरण होता है। मूली जो होता है ये जड़ का उदाहरण है। तो मूली का किसका उदाहरण है, यानी किस हिस्से का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जड़ या इसी को मूल कहा जाता है। जड़ का एग्जाम्पल में ले बात करें तो मूली हो गया, सलगम हो गया, चुकंदर, गाजर, ये सब जो है जड़ का हो गया। दूसरा तना की बात करो तो तना में आलू आ जाता है, प्याज, अदरक, हल्दी, लहसुन, ये सब तना में आ जाता है। इसको याद रखना है दोस्तों। आपको जो है डेली जो आपको 20 क्वेश्चन मिलने वाला है और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं 3 नंबर में, हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे डैश कहते हैं। तो हिरन जो होता है ये केवल पादप उत्पाद यानी पौधे से जो उत्पाद प्राप्त होता है उसी को खाता है, इसलिए हिरन को क्या कहा जाता है। इसलिए जो हिरन को जो है बात करें तो हिरन को इसलिए शाकाहारी कहा जाता है, इसलिए हिरन को शाकाहारी कहा जाता है, शाकाहारी जीव ये हिरन को कहा जाता है। और मनुष्य की बात करें तो मनुष्य जो है ये द्वितीयक श्रेणी में आता है। प्राथमिक जो होता है, प्राथमिक श्रेणी में जो है ये सबसे पहला जो है उत्पाद कहलाता है, उसके बाद प्राथमिक, फिर द्वितीयक और तृतीयक कहलाता है। उत्पाद में बात करें तो उत्पाद जो होता है इसमें पौधा आ जाता है,
प्राथमिक में, इन फर्स्ट में जो है प्राथमिक में जो है हिरण, खरगोश ये सब आ जाता है। और द्वितीयक में जो है, द्वितीयक में आ जाता है छोटा मांसाहारी जीव जैसे कि लोमड़ी, कुत्ता, ये सब द्वितीयक में आता है। और तृतीयक में बात करें तो तृतीयक में आ जाता है बाघ, शेर, चीता, ये सब तृतीयक श्रेणी में आ जाता है। तो सबसे पहला उत्पाद होता है पेड़ पौधे। तो अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं 4 नंबर में कि पौधे अपने भोजन का निर्माण किसके माध्यम से करते हैं। तो पौधा जो होता है ये अपने भोजन का जो निर्माण करता है ये सूर्य की रोशनी से, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करता है। सूर्य की रोशनी से पौधे जो है अपना भोजन का निर्माण सूर्य की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण द्वारा करता है। सूर्य की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करता है। याद रखना आप लोगों को, जैसे बता रहे हैं यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है यहाँ पे पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं सूर्य की उपस्थिति में। और सूर्य से जो है सिर्फ 1% प्रकाश ग्रहण करता है। और ये क्रिया जो होता है प्रकाश संश्लेषण की ये सिर्फ दिन में होता है। और इसमें जो है उत्पाद के रूप में ग्लूकोज भी बनता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है 5 नंबर में छिपकली का मुख्य भोजन क्या है। तो छिपकली जो होता है, छिपकली का मुख्य भोजन जो होता है ये होता है पतंग या कीट होता है। ये पतंग होता है, पतंगा जिसे कहते हैं, या कीट, पतंगा या कीट होता है ये छिपकली का मुख्य भोजन। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है किसमें झींगा पाया जाता है। तो झींगा जो होता है ये किसमें पाया जाता है ये बताना है। तो झींगा जो होता है ये समुद्र में पाया जाता है, समुद्र में झींगा पाया जाता है। झींगा मछली जो होता है ये झींगा, तो ये समुद्र में पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि 7 नंबर में कि कौन सा जानवर सर्वाहारी कहलाता है। तो सर्वाहारी जानवर की बात करें तो सर्वाहारी जानवर जो है ये मनुष्य कहलाता है। मनुष्य जो होता है ये सर्वाहारी जानवर यानी जीव कहलाता है मनुष्य, मानव सर्वाहारी में आ जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है 8 नंबर में अंकुरित बीजों को खाने का क्या लाभ है। तो अंकुरित बीज जो होता है इसको खाने का यही लाभ होता है कि स्वास्थ्य अच्छा रहता है। स्वास्थ्य जो होता है ये अच्छा रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ये अंकुरित बीजों को खाने से यही लाभ है कि स्वास्थ्य अच्छा रहता है, शरीर जो होता है ये स्वस्थ रहता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है 9 नंबर में मधुमक्खी के छत्ते में मक्खी क्या इकट्ठा करती है। मधुमक्खी के जो छत्ता होता है इसमें मधुमक्खी जो पाया जाता है ये इकट्ठा करता है मकरंद, ये मकरंद को इकट्ठा करता है। मधुमक्खी जो होता है मकरंद को इकट्ठा करता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं 10 नंबर में प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है और इसके लिए जो है आवश्यक तत्व की बात करें तो कौन सा तत्व आवश्यक कर रहा है। तो 4 चीज़ की ज़रूरत पड़ता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए। पहला तो जल हो जाता है जिसे H2O कहा जाता है। दूसरा CO2 कहा जाता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा जो होता है क्लोरोफिल कहा जाता है। और चौथा जो है सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। तो ये 4 चीज़ जो होना आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये चारों चीज़ की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन 11 कहा जा रहा है तेल बनाने के लिए कौन से पौधे अच्छे स्रोत हैं। तो तेल बनाने के लिए जो है कौन सा पौधा जो है अच्छा स्रोत कहलाता है ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूंगफली और सरसों का। मूंगफली, आपको बात बता दें कि मूंगफली और सरसों जो होता है ये दोनों पौधा जो होता है मूंगफली और सरसों ये तेल बनाने के लिए जो होता है सबसे अच्छा स्रोत कहलाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं 12 नंबर का कि अध्यापक इस पर चर्चा करे कि मनुष्यों और अन्य जीवों के लिए भोजन क्यों जरूरी है। अध्यापक से चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है कि ये बताइए कि जो है मनुष्य के लिए जो होता है ये मनुष्य और अन्य जीवों के लिए जो है भोजन क्यों जरूरी है, भोजन क्यों जरूरी है ये बताना है। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा भोजन जो होता है ये मनुष्य और अन्य जीवों के लिए जो है ऊर्जा के लिए ज़रूरी है, ऊर्जा के लिए ज़रूरी है भोजन जो होता है। भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और ऊर्जा के लिए बात करें तो ऊर्जा के यहाँ पे देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ये है ऊर्जा के लिए कि ऊर्जा के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट लेना ज़रूरी होता है और अधिक ऊर्जा चाहिए तो इसके लिए वसा का उपयोग करना चाहिए। और तुरंत ऊर्जा यदि हमको लेना है तो इसके लिए ग्लूकोज का आवश्यकता पड़ती है। और ऊर्जा का जो है ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। ऊर्जा जो मापा जाता है वो कैलोरी में मापा जाता है ऊर्जा को। और 1 कैलोरी ऊर्जा बराबर बात करें तो 4.2 जूल होता है ऊर्जा 1 कैलोरी बराबर होता है।
अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 कहा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे कि कौन से पौधे का तना खाने योग्य होता है। तना जो होता है ये आलू का पौधा जो होता है इसका तना खाने योग्य होता है। आलू के पौधा का, तो आलू का पौधा इसका सही आंसर हो जाएगा। जो किताब में है उसी के अनुसार आपको बता रहे हैं, एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताब में जो है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 14 नंबर का, सरसों के बीज का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो सरसों का जो बीज होता है इसका उपयोग जो होता है, इसका उपयोग किया जाता है तेल बनाने के लिए। सरसों का बीज जो होता है इसका उपयोग किया जाता है तेल बनाने के लिए, इसको आप लोगों को याद रखना है। तो पहला चैप्टर में बात करें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो MCQ क्वेश्चन बन सकते थे और NCERT और SCERT के क्वेश्चन जो बन सकते थे, जो पूछे जाने वाले हैं, वो आपको 14 नंबर तक के क्वेश्चन को आपको कवर कर लिए पहला चैप्टर से। पहला चैप्टर का नाम जो था भोजन कहाँ से आता है। अब बात करते हैं दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर में बात करें तो दूसरा चैप्टर में यहाँ से क्वेश्चन है, देख सकते हैं। दूसरा चैप्टर का नाम है कि भोजन में क्या क्या आता है। भोजन में क्या क्या आता है, ये दूसरा चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर में बात करें तो क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से 14 नंबर तक के क्वेश्चन को फर्स्ट पार्ट में कवर किया नहीं जाए, पहला चैप्टर में इसका कवर किए, और ये दूसरा चैप्टर यहाँ से है। और दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन है कि हमारे भोजन के लिए मुख्य पोषक तत्व के नाम बताइए। तो कह रहा है कि हमारे भोजन के लिए जो है मुख्य पोषक तत्व क्या सब है, ये पूछ रहा है। तो हमारे भोजन के लिए मुख्य पोषक तत्व की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन हो जाएगा, प्रोटीन में आ जाएगा। और इसके बाद वसा आ जाएगा, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आप लोगों को याद रख लेना है। और विटामिन और विटामिन सी इसमें मुख्य रूप से बात करें तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, ये सब जो है हमारे भोजन के लिए जो मुख्य पोषक तत्व है। और इसमें बात करें तो पाचन में जो है मदद करता है एमिनो अम्ल जो होता है ये पाचन में मदद करता है, प्रोटीन के पाचन में जो है। और विटामिन सी जो होता है ये रोग से लड़ने का कार्य करता है। विटामिन सी जो होता है ये रोग से लड़ने का कार्य करता है। और वसा और कार्बोहाइड्रेट जो होता है, वसा और कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों से हमें ऊर्जा मिलता है शरीर में जो होता है। और इस तरीके से देख सकते हैं प्रोटीन से ही ऊतक का भी निर्माण होता है। या ऊतक से यहाँ पे इसका एक सीरीज बताए थे, आप देख सकते हैं। प्रोटीन से जो होता है, हमें प्रोटीन से जो बात करें तो प्रोटीन से बनता है ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है, और अंग से जो होता है पूरा शरीर बनता है। इस तरीके से हमारे शरीर का जो है निर्माण है। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 का आ जा रहा है, देख सकते हैं कि किस तत्व की कमी से अमावनज रोग होता है। अमावनज रोग जो होता है ये किस तत्व की कमी से होता है। तो ये जो होता है ये अस्थियों और दांतों का कमजोर होना। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 16 में जो है फ्लोरीन तत्व जो होता है, इसी तत्व की कमी से अमावजन रोग होता है। फ्लोरीन तत्व की कमी से अमावनज रोग होता है। ये जो है आप देख सकते हैं अभावजन्य होना चाहिए। यहाँ पे रोग जो होता है ये अभावजन्य होता है, लेकिन यहाँ पे अमावजनन लिखा गया है। यहाँ पे अभावजन्य ये रोग होता है जो दांत में पाया जाता है। दांत का सबसे ऊपरी भाग जो होता है इनामेल कहलाता है। इस तरीके से भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन बात करें तो क्वेश्चन का आ जा रहा है 17 नंबर में, कैल्शियम की कमी से क्या होता है। तो कैल्शियम की कमी से बात करें तो कैल्शियम की कमी से जो होता है अस्थियों और दांतों का कमजोर होना, ये कैल्शियम की कमी से होता है। अस्थि जो होता है हड्डी जिसे कहते हैं, हड्डी, और दांत जो होता है ये दोनों जो कमजोर होता है ये कैल्शियम की कमी के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन का आ जा रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन डी के मुख्य स्रोत में कौन सा विकल्प सही है। तो विटामिन डी के मुख्य स्रोत की बात करते ये हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। मछली भोजन में खाते हैं तो मछली से जो है विटामिन डी प्राप्त होता है। तो ये सब जो है मछली के भोजन में सूर्य, ये सब जो होता है विटामिन डी के मुख्य स्रोत कहलाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है यहाँ पे कि प्रोटीन की जांच में किस रसायन का उपयोग होता है। तो प्रोटीन की जांच करने के लिए जो है कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट जो होता है इसका उपयोग किया जाता है। प्रोटीन की जांच के लिए जो है कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जाता है। प्रोटीन की जांच के लिए कॉपर सल्फेट, इसका आंसर याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है 20 नंबर का क्वेश्चन कि विटामिन ए प्राप्त करने के लिए कौन से खाद्य पदार्थ प्रमुख हैं। तो विटामिन ए प्राप्त करने के लिए जो है खाद्य पदार्थ की बात करें तो इसमें गाजर आ जाएगा। गाजर खाने से विटामिन ए प्राप्त होता है। पत्तेदार सब्जी जो होता है, पत्तेदार सब्जी खाने से विटामिन ए प्राप्त होता है।
और विटामिन ए की कमी से ही हम लोगों को जो है रतौंधी रोग होता है। रतौंधी जो होता है ये विटामिन ए की कमी से ही होता है, इसलिए कहता है विटामिन ए प्राप्त करने के लिए जो गाजर खाना चाहिए, पत्तेदार जो सब्जी होता है, साग सब्जी सब जो होता है इसको खाना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को कवर किए और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसका अगला पार्ट देखने के लिए जो है चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रख सकते हैं। इसका सीरीज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं और टोटल जितना भी चैप्टर है साइंस का, सभी चैप्टर का जो आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर आप पूरा सीरीज को देख लेते हैं तो क्लास 6 से लेकर के 10th तक के साइंस, इसके बाद SST यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक और सिविक्स, जितना भी चैप्टर है सारा चैप्टर आपको कवर करेंगे क्लास 6 से लेकर के 10th तक है। यदि आप देखते हैं तो देखेंगे तो ही ये सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, अगर अच्छा ना लगे तो इस सीरीज़ को बंद कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद।